बच्चों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी में वचन किसे कहते हैं, वचन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। वचन का परिभाषा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ये तो समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जान लेते हैं वचन के बारे में। वचन किसे कहते हैं आप लोग ये तो समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। वचन के प्रकार जानेंगे। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं? संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। ये आगे देखते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, साड़ियाँ, नदियाँ, सड़कें आदि। इस तरह से हैं वचन। एक वचन और बहुवचन के बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। चलिए नोट बना लें और आगे देखते हैं। वचन बदलने के कुछ नियम। वचन किस तरह से बदलें? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम या को ए और ऐ में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे पंखा, पंखें, लोटा, लोटे, केले, केले, माता, माताएं। सूचना, सूचनाएं, कथा, कथाएं। इस तरह से हरा, हरे इत्यादि हम देख सकते हैं। इस तरह से हैं। आगे भी दिया हुआ है। हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, विधिजन, वर्ग, दल, लोग आदि होते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है। जैसे श्री राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। इस तरह से हैं। अब देख सकते हैं इत्यादि ऐसे ही हैं। और आप लोग वचन के बारे में अच्छी तरह से जान लें। विशेष कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं। जैसे हाथी, घर, आजकल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। घर, आजकल, दूध। इस तरह से हैं। अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हो तो उनके बहुवचन बनाते